नमस्ते। एक सेकंड में वो कर लूँ, ऐड कर दूँ। अच्छा, पारुल भी इस पे हो गई है। एक मिनट, रिमूव। नमस्ते। हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं महाभारत का। देवदीति फाउंडेशन की तरफ से ये देवदीति स्वाध्याय क्लब का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और इसमें हम पहले वाल्मीकि रामायण कर चुके हैं और महाभारत का हमने अध्ययन सिस्टमैटिक शुरू करा है, जिसका आज 11th सेशन है। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हम 10 सेशंस कर पाए और आज 11th है। तो अब मैं पारुल से, मंजू जी से, या जो भी करना चाहे कि हम मंत्र कर लेते हैं। मैं आधा आधा पाठ बोलूं तो जैसे सब लोगों को रहे, कि कैसे चाहते हैं आप, मैं कैसे करूं बताइए। हाँ, नहीं, पहले आप बोले फिर हम पहले आपको मैं देखते बोलूं। हैं। हाँ जी। ठीक है, एक सेकेंड में इसको गैलरी व्यू कर दूं और स्पॉटलाइट हटा दूं। हाँ ठीक है। ओम नारायणं नमस्कृत्यं ओम नारायणं नमस्कृत्यं एक साथ एक साथ, दोबारा से। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। दोबारा। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परफेक्ट। इंदु जी, आप दो जगह से लॉग इन हुई हैं क्या, या कोई और आपके साथ लॉग इन हुआ है? नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, फिर कोई और भी इंदु के नाम से है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोर द मेरियर। अच्छा। तो जो हम श्लोक बोलते हैं, श्लोक का जैसे मैं बताती बताती रही हूँ, दोबारा एक बार बोल देती हूँ कि ये जो श्लोक है जिसे हमने अभी बोला है, ये है नर और नारायण को नमस्कार करते हुए। वेद व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं, उनके द्वारा रचित ये। और देवी सरस्वती जो ये पूरा की पूरी जो ये लीला है और जिनकी लेखनी करी है वेद व्यास जी ने, इन सबको नमस्कार करते हुए हम जय नाम के ग्रंथ को, महाभारत का मूल नाम है जय, विजय, जय, उसको ग्रंथ को हम करते हैं। क्यों? हम क्यों इसका अध्ययन करना चाहते हैं, और ऐसा क्या है जो ये हमें इतिहास कहा गया है? इसका अध्ययन करने से हमारे ही अंदर आसुरी जो भाव है, जो राक्षसी ताकतें हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, उनका नाश होता है। और दैवी संपत्ति, देवताओं के द्वारा दी गई संपत्ति, जिससे कि मनुष्य जीवन एक अच्छा हम बिता सकते हैं, उसका प्रादुर्भाव होता है। तो बेसिक बेसिक पर्पस इज आसुरी शक्तियों का नाश और दैवी संपत्ति का प्रादुर्भाव। तो हम ये भी कर दें एक बार, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। जो मैंने पिछली बार कहा था, सब लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे, आप लोग सब बैठे, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। और ये इंदू जी हैं, आप भी कृपया अपना वीडियो ऑन करके एक स्थान पे बैठ सकें। तो अपने आप को, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम क्लासरूम में ऐसे छिपा के नहीं बैठते अपने चेहरे को, हम ग्रहण करने के लिए बैठे हैं एक दूसरे से। तो हम अपने आप को प्रस्तुत करके शांत भाव से बैठ जाते हैं कि ग्रहण करें। मैं भी इसी भाव से बैठी हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मुख से वो कहलवाना जो उचित है, मेरे मुख से वही निकलवाना जो कल्याण के लिए है, मेरे मुख से आप वही करवाइएगा जो सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए हित करो, है ना? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं
और अच्छा, अब मुझे एक बार ये बता दीजिए कि अभी क्या चल रहा है ऐसा, अभी ऐसा क्या चीज चल रही है वायुमंडल में, क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग राइट? इंडिया पाकिस्तान वॉर, यस। वार्निंग स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। हाँ, अभी हमें लग रहा है एक तरफा है, मतलब अभी हमने स्ट्राइक करी है, वहां से नहीं आया। पर हमारे मनों में, चित्तों में अशांति है। हमें ऐसा कुछ है कि अनसर्टेन है कि कुछ भी हो सकता है। जो वहां हो रहा है वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये थोड़ी कि वहीं सब विनाश होगा। युद्ध है ना, युद्ध में तो विनाश होगा ही, होगा ही होगा। तो मन में चित्त में अशांति है, मन में हमारे संघर्ष, मन में हमारे, किस किस के मन में है, किस किस को ये फीलिंग हो रही है, किस किस को, अगर हम एक्सट्रीम न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं, अगर हम बार बार वही चीज़ों से अपने मन को फ्लड करते हैं, तो हमारे चित्त में चैन, अशांत हमारा मन हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस किस का हो रहा है? अशांत तो हाथ। अशांत हो तो हो रहा रहा है, है। पर संतोष बिल्कुल, भी है साथ में। बहुत अच्छा। एब्सोल्युटली। इस अशांति में भी एक अनोखा संतोष है। इस अशांति में भी एक एक वो है, एक विंडिकेशन है कि ये होना चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, इस तरीके का भाव है ना? अब अगर हम एनालाइज करें तो ये अशांति में भी संतोष का भाव क्यों आता है? क्योंकि आसुरी शक्तियों का संहार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं, हमें ये पता है कि हम धर्म की तरफ हैं। हम ये मानते हैं, हमें ये पता है कि हमारा साइड, हम जहाँ पे हैं, जिस भूमि में है, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम अधर्म नहीं कर रहे, हम अन्याय नहीं कर रहे, हम दूसरे का नहीं कर रहे, हम दूसरे को नहीं पहले मार रहे, पर हम प्रतिकार कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, Yeah. है ना? हम सबको, दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स एग्जामिन कि ये जो एक भूमि है जहाँ पे हम हैं, यहीं पे ये है महाभारत। तो आप आवाज प्लीज म्यूट कर लीजिए इंदु, एक आपके यहाँ से आवाज आ रही है ना, म्यूट कर लीजिए। तो ये जो भूमि है, यहाँ पे ऐसे युद्ध सैकड़ों लड़े गए हैं। हमारी इतिहास हमारा इतना लंबा है, इतना प्राचीन है, कि इसी भूमि में हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें ये कहा गया वी आर नॉन वायलेंट पीपल, हम वायलेंस नहीं करते हैं। हम लोग तालियां, अहिंसा 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 जपते रहे और हमारा देश आजाद हो गया, हमें ये सिखाया गया। हमें यही सिखाया गया ना, इंदु, आशिमा, हम सबको यही कहा गया ना कि अहिंसा के बल पे हमें ये हमारा देश मिल गया, है ना? और अंग्रेज चले गए और सबने तालियां बजाई, जी अहिंसा के बल पे हमारा देश मिल गया। जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो ना सिर्फ महाभारत का युद्ध, परंतु उससे पहले के कितने युद्ध, सब एक 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 करके हमारे सामने आते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा 1947 का सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड आज़ादी, एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर थी, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए अपने ही शागिर्दों के हाथों में, अपने ही लोगों के हाथों में सत्ता सौंप के चले गए। हमें पढ़ाया गया कुछ और, वो बात की बात है, हिस्ट्री अपने आप को करेक्ट करेगी, वो बात की बात है। परंतु जब हम अध्ययन करते हैं महाभारत का, और हमें ये क्यों करा गया, हमें इसलिए करा गया कि हम तो किसी काम के लोग थे नहीं, हम में शक्ति थी नहीं, हम अहिंसा अहिंसा जपते थे, क्योंकि वो उनको सूट करता था, भाग के निकल जाने में सूट करता है कॉलोनाइजर को, कि उसके ऊपर कोई प्रतिकार ना हो, कोई अटैक ना हो, वो निकल जाएंगे। परंतु जो हिस्ट्री सिखाई गई, उससे हमारे मन, हमारे वीरता, हमारे अंदर का क्षत्रिय भाव सब समाप्त कर दिया। ओवर इयर्स हमें बताया गया हम नकारा है, हमारे कल्चर अच्छा नहीं है, हमारे रिचुअल्स आउटडेटेड है, सब कुछ जिसको हम करते हैं वो सब खराब। इसीलिए मन में हीन भावना भरती चली गई, हीन भावना और बीइंग अ हिंदू, हीन भावना अपने त्योहारों पे, हीन भावना अपने ग्रंथों पे, ये सारा सिस्टमैटिक का एक प्लान था, और उसमें हम फंसते चले गए। डज इट मैटर? अब हम निकल रहे। तो अब जो हमारे चित्त में चैन आता है, अशांति होती है, चैन आता है, इसको दो तीन तरीकों से हम समाधान कर सकते हैं। एक, हम न्यूज़ चैनल वही देखें और उतना ही देखें जितना ज़रूरी है, उन्हीं सोर्सेस को फॉलो करें जो सही है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉर है, बहुत कुछ ऐसा होगा हमारे माइंड्स में जो नहीं है, वो घुसाने की कोशिश की जाएगी, हम उससे बचें। दूसरा, अपने समय का सदुपयोग करें, जैसे कोविड के समय हमने ये शुरू करा था
वापस समहाउ उसी पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं कि जो भी हमारे पास समय उपलब्ध है अच्छी चीज में लगाए। तो कोई भी ग्रंथ उठा के ये रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत का एक पन्ना दो पन्ना पढ़ लेने से मन में शांति भाव आती है। मन में आप वो जो अनिश्चितता है, क्या होगा क्या हो सकता है, आप समझ जाते हैं कि जो कुछ वो चाहता है वैसे ही लीला बनती जाती है, जो कुछ वो चाहता है वैसे ही होता जाता है। उसी में मोहरे बन जाते हैं हम और आप और बाकी के लोग, और बिल्कुल वही होता है। तो धीरे धीरे हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई अपने मन की शांति लाने के लिए। अच्छा, किस किस को पता है हम लोग कहाँ थे पहले? लास्ट टाइम हमने सेशन कहाँ बंद किया था? पारुल, यूर ऑन म्यूट। ओके, हम लोग लास्ट टाइम अंशावतरण पर्व पे थे, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन किसका अवतार लेके पैदा हुआ है। राइट? एम आई राइट? हाँ, मंजू जी, इंदु जी, मैं and देख रही हूँ कि वो अक्षय प्रतिष्ठान वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ये आखा तीज तो मैंने बीच में ले लिया था एक सेशन, जो कंटिन्यूएशन है हमारी पिछले वाले से है। आखा तीज का जो था, क्योंकि मैंने बिल्डअप करने के लिए बीच में ही ले लिया था ये वाला। अब हम पहले जहाँ पे हमने सबका अवतारों का वर्णन करा, जहाँ दुर्योधन ये हाँ, 100 नाम थे कौरवों के, जहाँ पे डिस्कस किया था, हम वहां पे हैं। हम वहां से शुरू कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। तो अब ये संवाद किसके बीच में है? ये महाभारत कहाँ कही जा रही है, कहाँ बोली जा रही है? कौन क्वेश्चन कर रहा है, कौन आंसर कर रहा है? पारुल, मुझे कल नाम बता दो। जन्मे जन्मे जन्मेजय। जन्मेजय जन्मेजय की जय। कांस्टेंट क्वेश्चनिंग है। हाँ, वैशंपायन वैशंपायन जी को, पायन से। वैशंपायन जी को बोलते हैं। नैमिषारण्य में नैमिषारण्य क्षेत्र है, वो अलग है। हम्म आशिमा दो जगह चल रही है। हम्म जन्मेजय पड़पौत्र है अर्जुन के। वो हम्म क्वेश्चन करते हैं वैशंपायन जी को, मुझे जानना हम्म है मेरे पूर्वजों के बारे में, आप बताते क्यों नहीं? वो कहते हम्म बता तो रहा हूं। और जो यहाँ पे वो बता रहे हैं जन्मेजय को, हम्म यहाँ पे नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि के शिष्यों को लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली दो जगह चल रहा है। अब हम्म हमारी क्वेश्चनिंग आज की जो हम शुरू कर रहे हैं, वो जन्मेजय का क्वेश्चन है फिर वैशंपायन जी से। मैं जानना चाहता हूँ, आपने इतने सब पूर्वजों का बताया, पर आप लिनिएज बताओ ना। आप डायरेक्टली बताओ ना कि वो पूर्वज मुझसे कैसे कनेक्टेड है। मेरे जिनको मैं जानता हूँ, जो 4 5 6 पीढ़ी मैं जानता हूँ, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी तो बताइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं बिल्कुल बताऊंगा, पर आप सुनो। अब जो वैशंपायन जी कह रहे हैं, मैं इस समय कह रही हूँ आपसे, आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? सुनना जी। चाहते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हुंकारा भरना और हाँ बोलना। और इंदु, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, ये सेकंड वाली इंदु। हाँ, आई वॉन्ट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट? ओके। तो ये जो वो जो पूछते हैं, जो बताते हैं, अगर रुचि होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे, है ना? तो रुचि है, सुनना चाहते हो? जल्दी से बोलो यस सब लोग। बिल्कुल, यस यस। यस, चलो ओके, ग्रेट। तो अब हम उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहां पे जन्मेजय बोलता है, देखिए आप ना उन सब पूर्वजों को तो बता दिया, मेरे डायरेक्ट पूर्वजों को बताओ। आपने देवताओं का अवतार बताया, दानवों का बताया, गंधर्वों को बताया, अप्सराओं का बताया। अब आप कुरुवंश का, मेरा वंश कुरुवंश, उनका बताइए ना। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि तुमने राजा दुष्यंत का नाम सुना है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, किस किस से सुना है राजा दुष्यंत का नाम? हाँ, सुना है। सुना है? हम्म किस किस हाँ ने सुना है। सुना है? अच्छा, हम्म। क्या क्या सुना है हमने दुष्यंत के बारे में? वो किंग थे एंड ही लव्ड शकुंतला। नहीं नहीं, वो नहीं, शिकार करने गए, हाँ शकुंतला को और बहुत हाँ शिकार करने गए थे, तो ऋषि पुत्री थी शकुंतला। हाँ। अच्छा, हम्म तो वहां पे वो गए थे उनको। मेनका मेनका की पुत्री मेनका और सब। बिल्कुल बिल्कुल। आप शकुन लोग सब मोती जोड़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल वही रह हाँ, रहे। और उसको एक रिंग दी थी उन्होंने शकुंतला को। हाँ और वो हम्म। उसकी रिंग गिर जाती है उसमें हाँ। सागर में, और वो ये फिर महाभारत में वो नहीं सब है, भूल ये जाते हैं। कालिदास की। अच्छा, ये ये रिंग वाली कालिदास बात की याद किताब रखना, हाँ, ये रिंग वाली बात है। याद रखना। एक वो वाली देखिए, बात महाभारत में नहीं है, नहीं है। ये कालिदास की शकुंतला में है। हाँ हाँ। हाँ। तो होता क्या है, जैसे इंदु ने बताया, हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, कथाओं में कथाओं में कथाओं में कथाएं जुड़ती चली जाती हैं। हम्म ये भान चलना चाहता है कि मूल ग्रंथ में क्या है और क्या एडेड ऑन है।
जो बाद में लेयर्स एडेड ऑन है ना। तो हाँ ये रिंग वाली एक एक बात आई। हम सब हम्म, ने एस्टैब्लिश कर लिया क्या, कि दुष्यंत एक राजा थे, हम्म, शकुंतला उनको वन में मिली, हाँ शकुंतला एक मुनि की कन्या थी, है ना। हाँ और फिर ऋषि ऋषि दुष्यंत और की। शकुंतला ऋषि की कन्या थी। हाँ दुष्यंत और शकुंतला में कुछ हुआ, हाँ और क्या हुआ, दुष्यंत उन्होंने शकुंतला मांगा था, ऋषि ऋषि से मांगा था कि मेरे को आपकी भी बहुत पसंद, मुझे इसे शी करनी है, उन्होंने खुद बोला था। अच्छा, एक एक ये भी पॉइंट आ गया। अभी इतने सारे हम्म पॉइंट्स जुड़ गए हैं, हाँ। कुछ कुछ हमें पता है, कुछ कुछ हम्म हमें पता है, हम समझ गए हैं, हमने कैरेक्टर प्लेस कर लिया, हम समझ गए हैं कौन है क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट महाभारत सेज, व्हाट द मूल ग्रंथ सेज, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, चलिए। देखिए, इस तरह से इंटरेक्शन रहती है ना, तो सब लोगों के लिए अच्छा रहता है, सब अवेक रहते हैं, सो नहीं रहे होते सबको। सबको स्ट्रेट बैठ के सुनना है। अगर मैं भी ऐसे ही बैठ के सुनाऊं, कैसा लगेगा आप लोग को? नहीं अच्छा लगेगा ना। सीधे बैठ के ग्रहण करेंगे, लेंगे देंगे, तब हम बैठेंगे आगे, ठीक है ना। जैसे हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया, वैसे ही प्रयास कर रही हूँ आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करूँ। एनी केस, तो लेट मी स्पॉटलाइट माई सेल्फ। ओके। तो वो कहते हैं कि एक थे शांतनु महाराज, ये अगेन सॉरी शांतनु, एक थे दुष्यंत, अत्यंत पराक्रमी, एक्सट्रीमली लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ओ, बिजली गई। मैं देख रही हूँ किसी को। आप मुझे देख पा रहे हो कोई?